प्रोजेक्शन प्रक्षेप एवं दृश्य। किसी वस्तु के किनारों से प्रक्षेप तल पर सरल रेखाएं खींची जाए और उन्हें क्रमबद्ध रूप से मिलाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आकृति उस वस्तु का प्रक्षेप कहलाती है। देखिए, प्रोजेक्शन सिस्टम प्रक्षेप बनाने में उपयोगी पद। प्रक्षेप तल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, वह तल जिस पर वस्तु की आकृति प्राप्त हो उसे प्रक्षेप तल कहते हैं। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। क्षैतिज के समांतर तल क्षैतिज तल कहलाता है। क्षैतिज तल के लंबवत तल ऊर्ध्वाधर तल कहलाता है। क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तल के लंबवत तल अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर कहलाता है। देखिए, वीपी, एचपी, वीपी। देखिए, ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट टू बी ओपेंड, वीपी। एचपी फ्रंट, एबव एचपी इन फ्रंट, वीपी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एबव एचपी बिहाइंड वीपी। थर्ड क्वाड्रेंट, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी। फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रिंसिपल प्लेन्स, उनकी परिभाषाएं। हॉरिजॉन्टल प्लेन, वस्तु का ऊपरी और निचले हिस्से का प्रक्षेपण दिखाने वाली सतह। वर्टिकल प्लेन, वस्तु का सामने और पीछे का प्रक्षेपण दिखाने वाली सतह। एक्सिलरी प्लेन, किसी विशेष कोण से प्रक्षेपण दिखाने के लिए उपयोगी। इंक्लाइंड प्लेन, झुके हुए हिस्सों का प्रक्षेपण दिखाने वाली सतह। प्रक्षेप रेखाएं, वस्तु से समतल सतह तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं प्रक्षेप कहलाती हैं। ग्राउंड लाइन, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तल को मिलाने वाले स्थान पर बनी रेखा आधार रेखा कहलाती है, ग्राउंड लाइन कहलाती है। ग्राउंड लाइन एक्स वाई, वीपी, एचपी। अब देखिए, प्रक्षेपण और उनके तत्वों की तालिका। प्रक्षेपण तत्व, वस्तु, प्रोजेक्टर, प्रक्षेपण प्लेन और पर्यवेक्षक। प्रोजेक्टर, वस्तु और प्रक्षेपण प्लेन को जोड़ने वाली रेखा। प्रक्षेपण प्लेन, वह सतह जहां प्रक्षेपण बनता है। दृष्टि लाइन, पर्यवेक्षक और वस्तु के बीच की काल्पनिक रेखा। हॉरिजॉन्टल प्लेन, वस्तु का क्षैतिज प्रक्षेपण दिखाने वाली सतह। ऊर्ध्वाधर प्लेन, वस्तु का ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण दिखाने वाली सतह। सहायक अक्षीय प्लेन, अतिरिक्त सतहें जो मुख्य दृश्य को पूरक करती हैं। मुख्य अक्ष, वस्तु के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। क्वाड्रेंट, ड्राइंग बनाते समय सुविधा के लिए ड्राइंग शीट को 4 भाग में विभाजित करते हैं, जिसमें प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। 90 से 180 अंश के मध्य द्वितीय चतुर्थांश। पुनः 450 अंश से 540 अंश के मध्य द्वितीय चतुर्थांश। 0 से 90 अंश कोण के मध्य प्रथम चतुर्थांश। पुनः 360 से 450 अंश के कोण के मध्य प्रथम चतुर्थांश। 180 अंश से 270 अंश के कोण के मध्य तृतीय चतुर्थांश। 270 अंश से 360 अंश कोण के मध्य चतुर्थ चतुर्थांश। यदि कोण को घड़ी के विपरीत दिशा में मापते हैं तो उसे धनात्मक लेते हैं। यदि कोण को घड़ी की दिशा में मापते हैं तो उसे ऋणात्मक लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। पैरेलल प्रोजेक्शन, जब दर्शक ऑब्जर्वर प्रक्षेप तल तथा वस्तु से अनंत इनफाइनाइट दूरी पर स्थित हो, तब अनंत से खींची गई सरल रेखाएं जो वस्तु के किनारों से जाएंगी आपस में समानांतर तथा प्रक्षेप तल के लंबवत टकराती हैं। इस प्रकार से बने प्रक्षेप समांतर प्रक्षेप कहलाते हैं। लाइन ऑफ साइट प्रोजेक्टर्स, ऑब्जेक्ट लाइन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, व्यू। अब देखिए, कोणीय प्रक्षेप, एंगुलर प्रोजेक्शन। यदि वस्तु के 2 सतह पिक्चर लेने की ओर झुकी हो
तो उसे कोणीय प्रक्षेप या एंगुलर पर्सपेक्टिव कहते हैं। लाइन ऑफ साइट प्रोजेक्टर्स आई, ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन व्यू। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, यदि प्रक्षेप रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हो, उस स्थिति में प्रक्षेप रेखाएं प्रक्षेप तल से लंबवत टकराकर प्रोजेक्शन बनाती हैं, जिसे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहते हैं। टॉप व्यू, ऑब्जेक्ट, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। लंब कोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेप रेखाएं प्रोजेक्शन लाइंस अनंत से आती हुई मानी जाती हैं। लंब कोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेप तल पर वस्तु के आकार तथा साइज में एक समान आकृति बनाती है। मशीन ड्राइंग तथा बिल्डिंग ड्राइंग में लंब कोणीय प्रक्षेप का अधिक उपयोग होता है। लंब कोणीय प्रक्षेप एक 2D प्रक्षेप होता है, क्योंकि इसमें वस्तु के प्रत्येक दृश्य में एक साथ दो विमाएं ही दर्शाई जाती हैं। लंब कोणीय प्रक्षेप विधि, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रथम कोणीय प्रक्षेप विधि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। लंब कोणीय प्रक्षेप विधि में अमेरिका तृतीय कोणीय प्रक्षेप विधि का प्रयोग करता है। अब देखिए, लंब कोणीय प्रक्षेप को मल्टी व्यू प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। लंब कोणीय प्रक्षेप में निम्नलिखित प्रक्षेप आते हैं। 2 व्यू प्रोजेक्शन, द्विदिशीय, इस वस्तु के दो दृश्य सम्मुख तथा शीर्ष दृश्य दर्शाते हैं। इसका प्रयोग बिंदुओं तथा रेखाओं का प्रक्षेप बनाने में करते हैं। 3 व्यू प्रोजेक्शन, इसमें वस्तु 3 दृश्य दिखाते हैं। इसका प्रयोग किसी ठोस वस्तुओं का प्रक्षेप बनाने में करते हैं। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, इसमें किसी वस्तु के प्रक्षेप बनाने में 3 से अधिक दृश्य दिखाते हैं। इसका प्रयोग बिल्डिंग ड्राइंग में करते हैं। वस्तु के देखने की स्थिति के अनुसार अलग अलग दृश्य निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, शीर्ष दृश्य टॉप व्यू अथवा प्लान। वस्तु के को ऊपर की ओर से देखने पर क्षैतिज तल हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो दृश्य बनता है उसे टॉप दृश्य प्लान कहते हैं। टॉप व्यू। फ्रंट व्यू अथवा एलिवेशन, वस्तु को दाईं ओर से देखने पर ऊर्ध्वाधर तल वर्टिकल प्लेन पर जो व्यू बनता है उसे फ्रंट व्यू एलिवेशन कहते हैं। फ्रंट व्यू। अब देखिए, साइड व्यू, वस्तु को बाईं ओर से देखने पर जो अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल पर जो दृश्य बनता है उसे पार्श्व दृश्य साइड व्यू बोलते हैं। साइड व्यू। लंब कोणीय प्रक्षेप में वस्तु के प्रत्येक व्यू में निम्न 2 माप काम में आती हैं। सम्मुख दृश्य अथवा एलिवेशन में लंबाई व ऊंचाई, ऊपरी दृश्य अथवा प्लेन में लंबाई व चौड़ाई, पार्श्व दृश्य साइड व्यू में चौड़ाई व ऊंचाई। सम्मुख दृश्य सामने देखने पर ऊर्ध्वाधर तल VP पर बनता है। ऊपरी दृश्य ऊपर की ओर से देखने पर क्षैतिज तल HP पर बनता है। पार्श्व दृश्य बाईं ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर AVP पर बनता है। किसी वस्तु का प्रक्षेप लेने के लिए निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। वस्तु, ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर, ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट, वस्तु का लंब कोणीय प्रक्षेप। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इसी का है। देखिए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। वस्तु को 4 चतुर्थांश में रखने के अनुसार लंब कोणीय प्रक्षेप बनाने की विधि। देखिए, प्रथम कोणीय प्रक्षेप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसमें वस्तु को प्रथम चतुर्थांश में रखकर प्रक्षेप खींचा जाता है।
जिसमें वस्तु क्षैतिज तल हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर तथा ऊर्ध्वाधर तल वर्टिकल प्लेन के सामने स्थित होती है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जैसे देखिए फ्रंट व्यू, सेकंड क्वाड्रेंट, हॉरिजॉन्टल व्यू थर्ड क्वाड्रेंट, वर्टिकल प्लेन फोर्थ क्वाड्रेंट, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑब्जर्वर, देखिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू। यह कोणीय प्रक्षेप प्रणाली यूरोपियन देशों तथा भारत में प्रयुक्त की जाती है। इस विधि में जब हम वस्तु का दृश्य बनाते हैं तो उसका शीर्ष टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर बनता है। यदि हम प्रथम कोणीय प्रक्षेप विधि से ड्राइंग शीट पर प्रक्षेप बनाएं तो वस्तु का सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू उसके शीर्ष दृश्य टॉप व्यू से ऊपर आएगा। इसमें वस्तु ऑब्जर्वर तथा प्रक्षेप तल के बीच स्थित होता है। इस प्रक्षेप विधि में हम प्रक्षेप तल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट मानते हैं। BIS ने 1991 में इसे मान्यता दी। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इस कोणीय प्रक्षेप प्रणाली में वस्तु को तृतीय चतुर्थांश में रखकर प्रक्षेप खींचा जाता है, जिसमें वस्तु क्षैतिज तल से नीचे तथा ऊर्ध्वाधर तल के पीछे स्थित होती है। देखिए टॉप व्यू, देखिए फ्रंट व्यू, ऑब्जर्वर। यह कोणीय प्रक्षेप प्रणाली अमेरिका में प्रयुक्त की जाती है। इस विधि में जब हम वस्तु का दृश्य बनाते हैं तो उसका शीर्ष दृश्य टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू ऊर्ध्वाधर तल वर्टिकल प्लेन पर बनता है। यदि हम तृतीय कोणीय प्रक्षेप विधि से ड्राइंग शीट पर प्रक्षेप बनाएं तो वस्तु का टॉप व्यू उसके सम्मुख फ्रंट व्यू से ऊपर आएगा। इसमें प्रक्षेप तल वस्तु तथा ऑब्जर्वर के बीच स्थित होता है। इस प्रक्षेप विधि में हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट मानते हैं। यह कोणीय प्रक्षेप प्रणाली भारत में प्रयुक्त नहीं की जाती है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप तथा तृतीय कोणीय प्रक्षेप में अंतर। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। PP ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर, रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट एंड PP। फ्रंट व्यू, आइडेंटिफाइंग ग्राफिकल सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। देखिए गोला राइट साइड, आइडेंटिफाइंग ग्राफिकल सिंबल ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, गोला बाईं साइड। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 अंश, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन 30 और 60 अंश कोण, आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण में 45 अंश, आवलिक प्रक्षेपण में 180 अंश, परिपूर्ण घुमाव के लिए। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, किसी वस्तु की तीनों विमाएं या तीनों फेस को यदि एक ही चित्र के माध्यम से दर्शाया जाए तो इस तरह के चित्र को पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। ट्रिमेट्रिक, डायमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक, कवेलियर, कैबिनेट। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन थ्री डायमेंशनल, 3D ड्राइंग भी कहते हैं। चित्रीय प्रक्षेप से वस्तु के आकार प्रकार का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। इसका प्रयोग केवल आर्किटेक्चरल या सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। चित्रीय प्रक्षेप में वस्तु की पूर्ण आकृति दिखाई देती है। चित्रीय ड्राइंग निम्न प्रकार की होती है: ऑब्लिक ड्राइंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग।
ऑब्लिक प्रोजेक्शन, इस प्रक्षेप में वस्तु को इस प्रकार रखा जाता है कि उसकी एक विमा क्षैतिज अक्ष के समांतर तथा शेष दोनों विमा में से एक की विमा क्षैतिज अक्ष से 30 अंश से 45 अंश तक कोण पर होती है। तृतीयक प्रक्षेप वीपी, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, विजुअल रे आर पैरेलल एंड इंक्लाइंड टू द प्लेन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन, तृतीयक प्रक्षेप के अंतर्गत निम्नलिखित दो प्रक्षेप आते हैं: कवेलियर प्रोजेक्शन, कैबिनेट प्रोजेक्शन। देखिए पहला कवेलियर प्रोजेक्शन, इस प्रक्षेप रेखाएं प्रक्षेप तल के साथ 45 अंश का कोण बनाती हैं। देखिए कवेलियर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई एक संबंध एक का अनुपात होता है। इसे प्रिंसिपल फेस लाइनों की लंबाई तथा रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई समान होती है। इसमें वस्तु के प्रक्षेप तल के समांतर फलक की वास्तविक आकृति में दिखाई देती है। कवेलियर प्रोजेक्शन तिर्यक प्रोजेक्शन का एक प्रकार होता है। कवेलियर प्रोजेक्शन में वस्तु के प्रक्षेप तल के समांतर फलक की वास्तविक आकृति में दिखाई देती है। कैबिनेट प्रोजेक्शन, यदि प्रोजेक्टर्स प्रक्षेप तल पर इस प्रकार आकर मिले कि प्राप्त प्रक्षेप कवेलियर प्रोजेक्शन की अपेक्षा अधिक गहराई दिखाई दे, तो इस स्थिति में प्राप्त प्रक्षेप कैबिनेट प्रक्षेप कहलाता है। कैबिनेट प्रोजेक्शन, कैबिनेट प्रक्षेप में मुख्य फलक की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में अनुपात दो संबंध एक होता है। कैबिनेट प्रक्षेप में मुख्य फलक की लाइनें रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई के दो गुना होता है। कैबिनेट प्रक्षेप भी तिर्यक प्रक्षेप का एक प्रकार होता है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, संदर्भ प्रक्षेप द्वारा किसी वस्तु का प्रक्षेप किसी समतल सतह प्लेन सरफेस, जिसे पिक्चर प्लेन कहा जाता है, पर दर्शाया जाता है। इसमें ऑब्जर्वर को किसी निश्चित स्थान से आंख से वस्तु जैसी दिखाई देती है, वही उस वस्तु का संदर्भ प्रक्षेप होता है। देखिए संदर्भ प्रक्षेप को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि आंख से वस्तु के किनारे से होकर जाने वाली प्रकाश किरणों पिक्चर प्लेन को जिन बिंदुओं पर काटती हैं, उन सभी बिंदुओं को मिलाने पर पिक्चर प्लेन में जो आकृति बने वही उस वस्तु का पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होगा। आई प्रोजेक्टर्स विंडो, व्यू प्लेन, फ्रंट प्लेन, बैक प्लेन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ग्राउंड प्लेन, संदर्भ प्रक्षेप में यह क्षैतिज तल होता है जिस पर हम वस्तु को स्थित मानते हैं। इसे जीपी से सूचित किया जाता है। स्टेशन पॉइंट वह निश्चित बिंदु है जहां से दर्शक की आंख वस्तु को देखते हैं, इसे एस से सूचित किया जाता है। पिक्चर प्लेन, यह ऊर्ध्वाधर पारदर्शी तल होता है जो स्टेशन पॉइंट और वस्तु के बीच स्थित होता है। यह वह तल होता है जिस पर संदर्भ प्रक्षेप बनते हैं, इसे पीपी से सूचित किया जाता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन यह आंख के स्तर पर एक काल्पनिक तल है जो भूमि तल ग्राउंड प्लेन के ऊपर तथा पिक्चर प्लेन के लंबवत होता है, इसे एचपी से सूचित किया जाता है। एक्सिलरी ग्राउंड प्लेन, तल के ऊपर एक और क्षैतिज तल होता है जिस पर वस्तु की ऊपरी दृश्य को दिखाया जाता है, अतिरिक्त भूमि तल कहलाता है, इसे एजीपी से सूचित किया जाता है। ग्राउंड लाइन, पिक्चर प्लेन तथा भूमि तल जिस रेखा पर एक दूसरे को काटती हैं उसे भूमि रेखा कहते हैं, ग्राउंड लाइन से सूचित किया जाता है। परपेंडिकुलर एक्सिस, स्टेशन पॉइंट से पिक्चर प्लेन के लंबवत खींची गई रेखा लंबवत अक्ष कहलाती है, इसे कभी कभी लाइन ऑफ साइट, एक्सिस ऑफ विजन भी कहा जाता है। सेंटर ऑफ विजन,
वह बिंदु जहाँ से लंबवत अक्ष पिक्चर प्लेन को प्रतिच्छेदित करे उसे दृष्टि केंद्र कहते हैं। एचपी, एस, जीपी, पीपी, सीपी, विजुअल रे ऑब्जेक्ट, एचएल, जीएल। हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी, हॉरिजॉन्टल लाइन एचएल, ऑब्जेक्ट पिक्चर प्लेन पीपी, ग्राउंड लाइन जीएल, ग्राउंड प्लेन। इसी प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रक्षेप का प्रयोग सिविल इंजीनियरिंग शाखा में भवनों तथा वस्तुओं के विज्ञान हेतु चित्र बनाने के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः 1 या 2 स्टेशन पॉइंट वाला होता है। अब देखिए एक्जोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसका नाम फेस के झुकाव के कोण के अनुसार रखा जाता है। अक्ष परिमाण 3 प्रकार के होते हैं: आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सममितीय प्रक्षेप एक प्रकार का चित्रीय प्रक्षेप है जिसमें ठोस के तीनों आयाम अर्थात लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई केवल एक दृश्य में दिखाए जाते हैं तथा उसके वास्तविक आकार को भी सीधे दृश्य से मापा जा सकता है। जब किसी वस्तु को प्रक्षेप तल के साथ इस प्रकार स्थित किया जाता है कि इसके तीनों अक्ष प्रक्षेप तल के साथ समान रूप से झुके होते हैं तो प्रक्षेप तल पर जो प्रक्षेप प्राप्त होता है वह सममितीय प्रक्षेप, उसे सममितीय प्रक्षेप कहते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन शब्द आइसो माने इक्वल, मेट्रिक माने मेजरमेंट। सममितीय प्रक्षेप को समपरिमाण प्रक्षेप भी कहा जाता है। इसमें प्रक्षेप में तीनों सममितीय अक्ष के बीच का कोण 120 अंश होता है तथा सममितीय प्रक्षेप को क्षैतिज तल के दोनों ओर 30 अंश के कोण पर खींचे जाते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक ही दृश्य में वस्तु की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक प्रक्षेपण की तुलना देखिए। एक्सिस एंगल आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण सभी अक्षों के बीच 120 अंश, ऑब्लिक में मुख्य अक्ष 90 अंश और अन्य 45 अंश। लंबाई मापन आइसोमेट्रिक सभी आयाम समान, ऑब्लिक में लंबाई वास्तविक या आधी होती है। अनुपात देखिए, आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण में 1:1:1, ऑब्लिक में 1:1 या 1:1, 1:1 कैबिनेट में 1:1 कैवेलियर में। झुकाव आइसोमेट्रिक कोई झुकाव नहीं, ऑब्लिक में वस्तु झुकी हुई दिखती है। उपयोगिता आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण यथार्थ दृश्य के लिए, ऑब्लिक प्रक्षेपण सरल 3D आकृति के लिए। आइसोमेट्रिक एक्सिस नीचे दिए गए चित्र में 3 रेखाएं CB, CG तथा CD जो बिंदु C पर मिलती हैं और आपस में एक दूसरे से 120 अंश का कोण बनाती है सममितीय अक्ष कहलाते हैं। आइसोमेट्रिक लाइन अक्षों के समांतर होती हैं, सममितीय रेखाएं कहलाती हैं। आइसोमेट्रिक प्लेन तल प्लेन जो क्यूब के फलकों को निरूपित करते हैं तथा दूसरी तल जो इन तलों के समांतर होती है सममितीय तल कहलाते हैं। आइसोमेट्रिक स्केल सममितीय प्रक्षेप बनाने के लिए सममितीय मापनी तैयार किया जाता है। घन की सभी कोरे समान रूप से छोटी होती हैं अतः वर्गाकार फलक चतुर्भुज के रूप में दिखाई देते हैं। समचतुर्भुज ABCD घन के शीर्ष फलक जो वर्गाकार है सममितीय प्रक्षेप प्रदर्शित करता है जिसे BD विकर्ण की वास्तविक लंबाई है। अतः अनुपात सममितीय लंबाई बटा के वास्तविक लंबाई, आइसोमेट्रिक लेंथ बटा के ट्रू लेंथ बराबर करड़ी में 2 बटे के करड़ी में 3। इस प्रकार सममितीय प्रक्षेप बराबर 9 बटा के 11 करड़ी में 2 संबंधी करड़ी में 3 के अनुपात में छोटे हो जाते हैं।
अर्थात सममितीय लंबाई वास्तविक लंबाई का 0.865 गुना होती है। अतः सममितीय प्रक्षेप बनाने के लिए वास्तविक लंबाइयों को सममितीय लंबाइयों में परिवर्तित करना आवश्यक होता है, जिसे हम सममितीय मापने की सहायता से सुगमता से कर सकते हैं। देखिए, वास्तविक लंबाइयाँ सममितीय मापनी। मेथड टू ड्रा आइसोमेट्रिक स्केल। सममितीय मापनी बनाने की विधि। किसी भी लंबाई की एक रेखा BD खींचे। स्टेप 2, बिंदु B से BD से 30 अंश अथवा 45 अंश के कोण पर क्रमशः रेखा BA और BP खींचे, जिसमें 45 अंश कोण बनाने वाली रेखा वास्तविक लंबाई तथा 30 अंश कोण पर बनी रेखा BA सममितीय लंबाई की होगी। स्टेप 3, वास्तविक लंबाई की रेखा BP को बराबर भागों में विभाजित करें तथा प्रत्येक भाग से BD के ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचे जो BA पर संगत करेस्पॉन्डिंग बिंदुओं पर मिलेंगे। इस प्रकार रेखा BA पर प्राप्त लंबाई BP की सममितीय मापनी पर प्राप्त लंबाइयाँ होगी। डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसमें घन के दो फेस क्षैतिज के साथ समान कोण बनाते हैं तथा तीसरे क्षैतिज फेस के साथ समान कोण नहीं बनाते हैं। ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसमें घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपण। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण वस्तु को 2D के रूप में दिखाने की प्रक्रिया। आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण वस्तु को 3D में 120 अंश कोण पर दिखाना। आबलिक प्रक्षेपण वस्तु को 45 अंश पर झुके हुए कोण में दिखाना। पर्सपेक्टिव प्रक्षेपण वास्तविक दृष्टि कोण से वस्तु का प्रदर्शन। कैवेलियर प्रक्षेपण समान लंबाई के अनुपात एक संबंधी। कैबिनेट प्रक्षेपण आधी लंबाई के अनुपात एक संबंधी। पिक्टोरियल प्रक्षेपण वस्तु को त्रि-आयामी दिखाने की प्रक्रिया। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक बिंदु के चारों चतुर्थांश में किसी में भी स्थित हो सकता है, जिसका प्रक्षेप के लिए बिंदु से तल के लंबवत प्रक्षेपी रेखा लेते हैं तथा किसी एक तल HP VP को 90 अंश से घड़ी की दिशा में घुमाकर बिंदु का प्रक्षेप समतल सतह पर XY अक्ष के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु का प्रक्षेप। देखिए, A', प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु ऊर्ध्वाधर तल के सामान्य तथा क्षैतिज तल HP के ऊपर होगा। प्रथम चतुर्थांश में स्थित वस्तु का सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू अक्षर XY के ऊपर बनता है। प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु का ऊपरी दृश्य टॉप व्यू XY के नीचे बनता है। यदि बिंदु को A से दर्शाया जाए तो उसके सम्मुख दृश्य टॉप व्यू को A' से तथा ऊपरी दृश्य को A से ही दर्शाया जाता है। मुख्य अक्ष XY से उसके ऊपरी दृश्य A' की लंबवत दूरी OA' उस बिंदु की ऊर्ध्वाधर तल HP से दूरी h के बराबर होगी। तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु का प्रक्षेप। C' तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु VP के पीछे तथा HP के नीचे होता है। प्रक्षेप बनाने के लिए HP को 90 अंश से घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है तो इसका प्रक्षेप के ऊपरी दृश्य XY के ऊपर तथा
सम्मुख दृश्य एक्स वाई के नीचे होता है। सरल रेखाओं का प्रक्षेप, एक सरल रेखा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। सरल रेखा का प्रक्षेप उसके अंत बिंदुओं के प्रक्षेप को बनाकर बनाया जाता है। दोनों तत्वों में से किसी एक या दोनों तल के समांतर रेखा का प्रक्षेप। देखिए, बी बी डैश ए बी, ए बी ए डैश बी डैश, सी डी सी डैश डी डैश। दोनों तलों में से किसी एक या दोनों तल पर स्थित रेखा का प्रक्षेप। दोनों तलों में से किसी एक तल के लंबवत रेखा का प्रक्षेप। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ट्रेस दीप्ति चिन्ह, यदि कोई रेखा तल की ओर झुकी हो, यदि आवश्यक हो तो वह उस तल से मिल जाएगी। वह बिंदु जिस पर रेखा निर्मित रेखा लाइन प्रोड्यूस्ड तल से मिले वह दीप्ति चिन्ह कहलाता है। हॉरिजॉन्टल ट्रेस, रेखा को आगे बढ़ाने पर हॉरिजॉन्टल प्लेन को जिस बिंदु पर काटे वह बिंदु उस रेखा का हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाती है। इसे एच.टी. से दर्शाते हैं। वर्टिकल ट्रेस, रेखा को आगे बढ़ाने पर वर्टिकल प्लेन को जिस बिंदु पर काटे वह बिंदु उस रेखा का वर्टिकल ट्रेस कहलाता है। इसे वी.टी. से दर्शाया जाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उद्योगों में कारीगरों को ड्राइंग को पढ़ना आना आवश्यक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सतहों की रफनेस दिखाने की विधि। मशीन के पुर्जों को तैयार करने में कई प्रकार की विधियां जैसे टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग आदि अपनाई जाती हैं। इन विधियों को ड्राइंग में दिखाने के लिए विशेष प्रकार का सिंबल प्रयोग किया जाता है। यदि किसी मशीन पार्ट के सभी सतहों को मशीनिंग करके फिनिशिंग करना हो तो उसके लिए हम फिनिश एलोवर शब्द का प्रयोग करते हैं। सरफेस फिनिश सिंबल का प्रयोग मूल सतह बनावट प्रतीक बेसिक सिंबल। किसी भी विधि टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग द्वारा उत्पादन तैयार करने के लिए हम बेसिक सिंबल का प्रयोग करते हैं। बेसिक सिंबल में दो असमान भुजाएं होती हैं जो आधार के साथ 60 अंश का कोण बनाती हैं। मशीनिंग द्वारा सामग्री हटाना आवश्यक है। यदि पुर्जे की सतह पर मशीनिंग करके मटेरियल हटाना आवश्यक हो तो हम नीचे बनाए गए सिंबल का उपयोग करते हैं। मटेरियल रिमूवल प्रोहिबिटेड, सामग्री हटाना प्रतिबंधित। यदि सतह से किसी प्रकार से मटेरियल नहीं उतारना हो तो अर्थात मशीनिंग नहीं करनी हो तो बेसिक सिंबल में एक वृत्त खींचकर दर्शाया जाता है। अब देखिए, स्ट्रेट लाइंस, फ्लैटनेस, सर्कुलर। सतह बनावट प्रतीक, जब सतह के किसी विशेष गुण इंगित करना हो तो बेसिक सिंबल की लंबी भुजा को आधार के समांतर मोड़ दिया जाता है। मशीनिंग, यदि पुर्जों की सतह किसी एक ही तरीके से तैयार किया गया हो तो इसे सिंबल की लंबी भुजा पर लिख दिया जाता है। टर्न्ड, मिल्ड, कोटिंग, यदि सतह पर लिखी मशीनिंग प्रक्रिया के बाद कोटिंग की गई हो तो दोनों सरफेस सिंबल द्वारा दिखाई जाती है। क्रोम प्लेटेड, सतही फिनिश पैरामीटर्स। ड्राइंग में सरफेस की स्पेसिफिकेशन का पोजीशन को दिखाने के लिए निम्न सिंबल का प्रयोग करते हैं।
ये औसत रफनेस का मान माइक्रोमीटर। रफनेस ग्रेड का सिंबल N1 से बी उत्पादन विधि कोटिंग नोट या अतिरिक्त जानकारी। सी मिलीमीटर या इंच में खुरदरापन नमूना की लंबाई। डी ले की दिशा। ई मशीनिंग अलाउंस। एफ वैकल्पिक सतह पैरामीटर। एम बराबर मल्टी डायरेक्शनल सूचित करने के लिए किया जाता है। सी सर्कुलर के लिए। और रफनेस की इकाई माइक्रोन होती है। जितना सरफेस ग्रिड अधिक होगा उतना ही सरफेस रफनेस अधिक होगा। ब्लूप्रिंट। ड्राइंग सेक्शन में मूल ड्राइंग को ट्रेसिंग पेपर पर बनाया जाता है। इसके बाद अमोनिया पेपर पर इसकी प्रतिलिपि तैयार कर ली जाती है जो नीले रंग की बनती है। इसे ही ब्लू प्रिंटिंग कहते हैं। ब्लू प्रिंट को देखकर व समझकर कारीगर के दिमाग में जाप का वास्तविक खाका बन जाता है। इसी के आधार पर वह मशीनों का उत्पादन करता है। सरफेस फिनिशिंग में रफनेस का मान। सरफेस फिनिशिंग में रफनेस वैल्यू को अलग अलग 12 ग्रेड दिए गए हैं। 12 ग्रेड इस प्रकार है N1 N12। रफनेस वैल्यू को ड्राइंग में लिखने के लिए बेसिक मशीनिंग सिंबल के साथ रफनेस का मान जोड़ दिया जाता है। सरफेस फिनिशिंग टेबल। RA माइक्रोमीटर। रफनेस ग्रेड नंबर। फिनिश मार्क 50 N12, 25 N11, 12.5 N10, 3.6 N9, 3.2 N8, 1.6 N7, 0.8 N6, 0.4 N5, 0.2 N4, 0.1 N3, 0.05 N2, 0.025 N1। एब्रीविएशन सिंबल। ड्राइंग को अच्छा से पढ़ने के लिए इनका ज्ञान आवश्यक है। एक क्रॉस कॉर्नर AC, एक क्रॉस फ्लैट AF, असर्टेन ALT, एम्पियर A, एंगल LC। एंगल मेजरमेंट अप्रूव्ड APPD approximately equal to assembly SC ऑक्सी एनी। ब्रिक स्ट्रक्चरल सेक्शन के लिए I। ब्रिक हॉर्स पावर के लिए BHP। ब्रेनेस हार्डनेस नंबर के लिए BHN। ब्रिटिश स्टैंडर्ड BS। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन BSF। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाई BSP। ब्रिटिश एसोसिएशन BA। सेंटीमीटर सेंटीलीटर CL। सेंटर CRS। सेंटर टू सेंटर C2C अथवा CC। चीज हेड CH। चेम्फर्ड चैम। फिनिश ऑल ओवर FAO। फुट और फिट FTR डैश। ग्राम जी चेक्ड CKD चैनल। डायामीटर प्रोसीडिंग डायमेंशन फाई। सर्कुम्फेरेंस OCC। क्यूब और क्यूबिक CU। कास्टिट्यूल CS। ड्रॉन DRN। ड्राइंग DRG। फिगर FIG। लीटर पर मिनट। लॉन्ग LG। हॉर्स पावर HP। इंस्पेक्शन। रेडियन। सेकेंड ऑफ एंगल।
Vickers hardness HV, weight W, screwed SCR, स्पॉट फेसियस F, ट्रेड संबंधी संकेत का अभ्यास। किसी यंत्रावली को उपयुक्त रूप से समझने के लिए उसके सारे घटक को समझना आवश्यक है। मुख्य रूप से किसी भी यंत्रावली के 3 मुख्य घटक होते हैं: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। चूंकि इन तीनों घटकों को ड्राइंग में विशेष सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हमें समझना जरूरी है। 90° एल्बो संकेत, सीधी टी संकेत, सैनिटरी टी, ट्रैप, ग्रेट वाल्व सिंबल, शावर हेड सिंबल, लेबोरेटरी सिंबल, बाथ टब सिंबल। देखिए, मैकेनिकल एलिमेंट दियर सिंबल्स, कंप्रेशन स्प्रिंग संकेत, 2 शाफ्टों को जोड़ने के लिए यूनिवर्सल कपलिंग, वर्म गियरिंग सिंबल, रैंक तथा पिनियन गियरिंग सिंबल, एक्सल शाफ्ट छड़ सिंबल, हैंड व्हील सिंबल। इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल: क्रॉस्ड वायर, 2-वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, सिंगल वे स्विच, आईसी डीपी स्विच, डीपी डीटी स्विच, आयल सर्किट ब्रेकर, डीपी टीपी, लिंक, फ्यूज ऑर्डिनरी कार्टिलेज, सॉकेट 2 पिन 3 पिन, सीलिंग रोज 2 पिन 3 पिन, फैन रेगुलेटर, लैंप, कैपेसिटर फिक्स्ड वेरिएबल, चूक, रजिस्टर फिक्स्ड वेरिएबल, ट्रांसफार्मर, पावर फैक्टर मीटर, एनर्जी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, मोटर एसी डीसी, जनरेटर, सेल, डायोड रेक्टिफायर, मोटर 3 फेज एससी एसआर, 3 फेज अल्टरनेटर, एरियल, लाइटनिंग अरेस्टर, इलेक्ट्रिक बेल, पुश बटन, नंबर एफएनसी, फॉल्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कॉन्टैक्टर एनओएनसी, स्टार डेल्टा, ओवरहेड लाइन्स। आईएसआई सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच लाइटनिंग, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच पावर, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच लाइटनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच पावर, मेन स्विच लाइट, चेंज ओवर स्विच, पेंडेंट लाइट सिंगल, पेंडेंट रॉड, मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच लाइटनिंग, मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच पावर, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेज लाइटनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेज पावर, मेन स्विच पावर मीटर, पेंडेंट लाइट काउंटर वेट, पेंडेंट चेन, लाइट ब्रैकेट,
watertight fitting, watertight fitting, light outlet connection, one inner system, one-way switch, intermediate switch, pull switch, socket outlet with switch 2 pin 5 pin, socket outlet switch with 2 pin 15 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट विथ स्विच 3 पिन 5 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट विथ स्विच 3 पिन 15 एम्पियर, इलेक्ट्रिक हीटर, इमर्सन हीटर, इमर्सन हीटर विथ थर्मोस्टेट फैन, बटन लैंप होल्डर, बल्क हेड फिटिंग, स्विच जनरल सिंबल, टू वे स्विच, पेंडेंट स्विच, सॉकेट आउटलेट 2 पिन 5 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट 2 पिन 15 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट 3 पिन 5 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट 3 पिन 15 एम्पियर, कन्वेंशनल हीटर, ट्यूबुलर हीटर, थर्मोस्टेट, सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, ब्रैकेट फैन, एग्जॉस्ट फैन, बेल पुश बजर, रिले, इंडिकेटर एंड बेल, चौक, प्लेस ऑफ फॉल्ट, लैमिनेटेड कोर, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मास्टर क्लॉक, बेल कनेक्टेड टू फायर अलार्म पुश, कंट्रोल बोर्ड, लाउड स्पीकर एरियल, फैन रेगुलेटर, बेल, इंडिकेटर, बेल सिस्टम रिले, पावर फैक्टर कैपेसिटर, फॉल्ट, मैग्नेटिक कोर, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, क्लॉक आउटलेट सिंक्रोनस, मास्टर क्लॉक आउटलेट, फायर अलार्म इंडिकेटर, एन नंबर ऑफ वेज, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, रिसीवर पॉइंट, अर्थ, सर्ज डाइवर्टर, सायरन, करंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, फ्लोरोसेंट ट्यूब डबल, अर्थ टेस्ट पॉइंट, पायलट कॉरिडोर लैंप, हॉर्न हूटर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, फ्लोरोसेंट ट्यूब सिंगल, आइसोलेटर विथ फ्यूज, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, ट्रांसमिटिंग एंटीना और सीरियल, टीवी एरियल, अर्थ, मैग्नेटिक हेड, नॉट गेट, आर गेट, एंड गेट, नार गेट, नैंद गेट, एक्स आर गेट, फ्लिप फ्लॉप, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इंटीग्रेटेड सर्किट, पिक्चर ट्यूब, कलर पिक्चर ट्यूब, टीवी कैमरा, फोटो सेल और फोटो ट्यूब, क्रिस्टल डायोड, मेटल डायोड और पिन डायोड, जेनर डायोड, एलईडी, टनल डायोड, बाइरेक्टर डायोड, बाइलेटरल स्विच, डायक, मोटर, एलएफ चौक, आरएफ चौक, मेंस ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर्स, बीई ट्रांसफार्मर, एएफ ड्राइवर, एएफ आउटपुट ट्रांसफार्मर, डीसी, एसी, डबल पोल स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, टू वे स्विच, रेजिस्टेंस, पोटेंशियो मीटर, रिओस्टेट, एलडीआर, वीडीआर, सेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, थर्मिस्टर, बैरिस्टर, बैटरी, रिले, अल्टरनेटर, फोटो मल्टीप्लायर, वोल्टमीटर, डायनामिक माइक्रोफोन, क्रिस्टल माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, स्टीरियो हेडफोन, ट्रायोड वैल्यू, ट्रायक, जनरेटर, एमीटर, वाट मीटर, कैपेसिटर, माइक्रोफोन, कार्बन माइक्रोफोन, हेडफोन, डायोड वैल्यू,
teraoid value NPN transistor. PNP transistor UJT J FET P channel N channel MOSFET pentode value neon rectifier mercury vapor diode thyratron pentagrid converter SI push pull transformer transistor radio IF transformer NPN triode transistor tetrode transistor SCR P channel MOSFET receiving antenna aerial beam power tetrode value neon glow tube cold cathode diode triode converter push pull transformer IF transformer RF transformer capacitor electrolytic capacitor gang capacitor wire joined crystal phonograph pickup microampere meter photodiode differential amplifier thyristor variable capacitor trimmer selector switch wire not joined milliampere meter n channel JFET